गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम पढ़ेंगे। इससे पहले हम नाउन पढ़ लिए। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन की परिभाषा क्या होती है, जेंडर क्या होता है, सारी चीजें हम पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। सर्वनाम वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर क्या होता है प्रयोग किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। जैसे दिया है क्या, श्याम इज absent because he is ill। दूसरा कह रहा है कि राम इज ब्रिलियंट बिकॉज ही स्टडीज एवरी डे। कह रहे कि श्याम इज absent बिकॉज ही इज इल। इसका मतलब क्या है, श्याम क्या है, absent है, अनुपस्थित है क्योंकि क्या वह बीमार है। राम इज ब्रिलियंट, राम क्या है, ब्रिलियंट है क्योंकि क्या है वह पर पढ़ता है। इसमें कह रहे उपयुक्त वाक्य में श्याम और राम के स्थान पर प्रयोग किया गया शब्द जो हमारा क्या है, वह है हमारा क्या है, वह क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। इसमें क्या है, जो हमारे जो नाउन के जगह पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। इस वाक्य में क्या है, हमारा जो श्याम के जगह पर ही का प्रयोग किया गया है, इसमें क्या है, हमारा जो है वो क्या है, सर्वनाम है। और राम के जगह पर क्या है, फिर यहाँ पर भी ही का प्रयोग किया गया है, ये भी हमारा क्या है, सर्वनाम है। अब हम जानने का प्रश्न है हमारे क्या होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। कह रहे कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, नाउन के प्रकार होते हैं हमारे क्या होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। जो हमारा पहला प्रोनाउंस होते हैं हमारा क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं क्या, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा हमारा है एम्फैटिक प्रोनाउन जिसे कहते हैं भिन्नतावाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं परंपरावाचक सर्वनाम कहते हैं। हमारा जो पांचवा है डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसे कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमारा जो छठा नंबर है जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसे कहते हैं प्रश्नसूचक सर्वनाम कहते हैं। 7 नंबर है इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 8 नंबर हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसे कहते हैं विभागवाचक सर्वनाम। और लास्ट जो हमारा 9 नंबर है जिसे कहते हैं क्या, रिलेटिव प्रोनाउन जिसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ये हमारे क्या हो गए, 9 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, सर्वनाम हो गए। जिसमें क्या होता है, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है जो हमारा क्या होता है, फर्स्ट होता है। और पर्सनल प्रोनाउन को क्या है, 3 भागों में बांटा गया है। पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है। जो पर्सनल प्रोनाउन हमारा होता है इसको क्या है, पर्सनल प्रोनाउन जो हमारा पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जिसे कहते हैं क्या, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है, को 3 भागों में बांटा गया है। पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है। भागों में बांटा गया है। जो हमारा फर्स्ट होता है उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जो पहला हमारा होता है कहते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकेंड हमारा होता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन। थर्ड नंबर तो हमारा आता है क्या, थर्ड पर्सन आता है। थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन को हम कहते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। सेकेंड पर्सन को कहते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। थर्ड पर्सन को हम कहते हैं जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो
टोटल हमारे क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन हमारे होते हैं। हमारा आई होता है, आई, यू, ही, सी, इट और ये हमारे क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इन्हीं को क्या है, तीन भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। हम इसको क्या करेंगे, एक डायग्राम के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे। इससे तीन पर्सन है, यहाँ पर तीन व्यक्ति हैं, एक यहाँ व्यक्ति है और एक हमारा यहाँ पर कोई व्यक्ति है। इन तीनों व्यक्ति में हम क्या करेंगे, दो व्यक्ति यहाँ पर हो गए और एक व्यक्ति हमारा क्या है, यहाँ पर है। ये तीन व्यक्ति हो गए और तीनों व्यक्ति में क्या होगा, हम जानने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुल तीन व्यक्ति हैं, तो तीन व्यक्ति क्या करें, आपस में बात करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो पहले बोलता है, जो पहले बोलने का प्रयास करता है या पहले बोलता है, वह क्या कराता है। जैसे हम कहते क्या है, जो आई हमारा है, ये क्या है, पहले बोलने का प्रयास कर रहा है। आई जो होगा ये क्या आ जाएगा, हमारा फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। क्या आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, बोल रहा है या क्या कर रहा है, कर रहा है। स्पीक यानी क्या कर रहा है, बोलने का काम कर रहा है, ये बोल रहा है, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। एक जो हमारा सेकंड है, इसे क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन हो जाएगा। क्योंकि ये क्या कर रहा है, यह सुनने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, सुनने का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, सुनने का काम कर रहा है। ये बोलने का काम कर रहा है, ये सुनने का काम। जो पहले बोलता है वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, और जो क्या करता है उसके साथ सुनता है वो क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। और जब ये दोनों क्या करते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की जब बात करते हैं, तो हमारा क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। ये हमारा जो तीसरा जो व्यक्ति होता है, ये हमारा क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। आज हमने पढ़ लिया क्या, पर्सनल प्रोनाउन को तीन भागों में बांटा गया है। क्या क्या होता है, हमारे क्या, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, क्या होता है, थर्ड पर्सन। जो पहले बोलता है वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे हम क्या करते हैं, आई और क्या करते हैं, वी करते हैं। क्या करते हैं, आई और वी कहते हैं। जो आई और वी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। जो सेकंड पर्सन होता है क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, यू होता है। और जो थर्ड पर्सन होता है वो क्या होता है, हमारा ही होता है, और क्या होता है, जी होता है। ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया। हमारा क्या है, आज का सेशन हमारा यही तक होता है। फिर हम कल इसके आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे।